बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो शाम को आता है, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। माँ आज खाने में क्या बना है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी बनाती हो? मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, तब खूब पेट भर के खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। तभी एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा है जैसे किसी के तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था और इस घर में कोई भी मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं गांव के सारे मुर्गा मुर्गी पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। पर 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर वापस घर से जाने लगता है, पर अचानक उसको एक ख्याल आता है। क्यों ना उस बच्चे को मैं मुर्गा बना दूं, ऐसे मेरे 101 मुर्गों की गिनती हो जाएगी। भूत दोनों में से राहुल को उठाता है और हवा में उड़ने लगता है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता कि भूत ने उसे उठा लिया है। भूत उड़ता हुआ उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में बहुत ही मुर्गे मुर्गियां पिंजरे में बंद थे। उसके बाद भूत राहुल को जमीन पर लेटा देता है, फिर उसके चारों तरफ शैतानों का घेरा लगा देता है। शैतानों के शैतान, आ गया आपका नया मेहमान। फिर भूत राहुल के चारों तरफ घूमने लगता है, फिर उस पे जादू करने लगता है। फिर कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। राहुल अपने पैरों की तरफ देखता है, पर उसके पैर पंजों में बदल चुके होते हैं। आखिरकार हो ही गए, मेरे पास पूरे 101 मुर्गियां, और मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगा। जिस दिन ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे, उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपना दुकान खोलकर बैठ जाता है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगता है। दूसरे दिन रमेश सेठ के घर काम करने के लिए निकल जाता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा लेते आऊंगा। जी ठीक है। रमेश काम पर चला जाता है और कमला अपने घरों के कामों में लग जाती है। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि घर से राहुल गायब है। राधिका उठ के अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। राधिका, इस राहुल को जाकर उठाना, तो ये बदमाश अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी वो बिस्तर पर था ही नहीं। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेलने कूदने में लगता है। अब मैं क्या करूँ, ये सुनता भी तो नहीं है। आ जाने दे उसे, अच्छे से खबर लूंगी। कमला राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। दिन का खाने का भी वक्त हो जाता है, लेकिन राहुल नहीं आता है। अब कमला राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतने देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा बाहर जाकर देख के आओ, कहाँ खेल रहा है ये लड़का। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गांव में हर जगह राहुल को ढूंढने लगती है। उसके दोस्तों के भी घर जाकर राहुल के बारे में पूछने लगती है, पर राहुल का कुछ पता ही नहीं चलता। वह घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वह बहुत परेशान होने लगती है। अब तो इन्हें आने का ही इंतजार करना पड़ेगा। वो आएंगे तभी कुछ हो।